हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शामोन टीवी के बारे में बात करने वाले हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया था यूरो फाइटर टाइफून और राफेल को कंपेयर करते हुए। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि मैं शामोन टीवी से कितनी नफरत करता हूँ। मैंने उसके ऊपर एक मीम वीडियो भी बनाया था, मैं उसको अभी यहाँ प्ले करता हूँ, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दौरे हाजिर में किसी भी फाइटर जेट में लगे मिसाइल यानी इस तरह में लगे खतरनाक हथियार ही इसकी असल ताकत होते हैं। अमेरिका मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर एक दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, तो ये वही वीडियो है। तो इन महाशय ने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई जिसका आप थंबनेल देख सकते हो, जिसमें राफेल को फेल बताया जा रहा है। तो जो इसमें जो सबसे पहला एस्पेक्ट था वो ये था कि यूरोफाइटर टाइफून की सेल राफेल से ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से यूरोफाइटर टाइफून राफेल से ज़्यादा बढ़िया है। और इंडियंस का क्लेम गलत है कि राफेल अपनी कैटेगरी का बेस्ट एयरक्राफ्ट है। तो मेरे हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जैसा आप सब जानते हो कि हर एक चीज़ की कीमत होती है। अगर आप राफेल और यूरोफाइटर को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली राफेल काफ़ी बेटर एयरक्राफ्ट है और आपको इसी के हिसाब से पे करना पड़ रहा है। तो यूरोफाइटर टाइफून की जो सेल है वो करीब 9 कंट्रीज को हुई है। यूके, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, ओमान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। तो ये जो सारी कंट्रीज हैं, इनमें से जो 4 कंट्रीज हैं उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को साथ में मिलकर बनाया था, जैसे कि स्पेन, इटली, जर्मनी एंड यूके। इन्होंने यूरोफाइटर टाइफून को साथ में मिलकर बनाया था। तो ऑब्वियसली उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को साथ में मिलकर बनाया है तो वो उसे ऑर्डर भी करेंगे। और जो बाकी की जो 4 कंट्रीज हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया, तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया का एग्जाम्पल लें तो उनका मिलिट्री बजट इतना बड़ा नहीं है कि वो राफेल को अफोर्ड कर सके। और ऑस्ट्रिया को किसी भी कंट्री से कोई बड़ा थ्रेट नहीं है, तो वो ऑब्वियसली यूरोफाइटर टाइफून को चूज करेंगे, क्योंकि वो राफेल से सस्ता है और वो राफेल से बस थोड़ा सा ही इंफीरियर है। तो अब बात करते हैं गल्फ कंट्रीज की, जैसे कि ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और कुवैत ने जो यूरोफाइटर टाइफून लिए हैं उन्होंने भी सेम ही रीजंस की वजह से लिए। भले ही उनको भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल से, मगर उन्होंने भी यूरोफाइटर टाइफून को उसकी प्राइस की वजह से चुना था। यहां परफॉर्मेंस का कोई सवाल नहीं आता। जहां पर भी राफेल को रिजेक्ट किया गया है वहां हमेशा प्राइस का चक्कर रहा है, क्योंकि हर एक कंट्री के पास एक बड़ा मिलिट्री बजट नहीं है कि वो राफेल जैसा बेहतरीन एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकें। और वहीं इन महाशय के दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने अपने दूसरे स्टेटमेंट में कहा था सेल एज कंपेयर टू यूरोफाइटर टाइफून बहुत कम है, क्योंकि राफेल को सिर्फ 3 कंट्रीज ने खरीदा है और वो भी बहुत कम नंबर्स में। तो इसका भी सेम ही रीजन है कि हर एक कंट्री के पास एक अच्छा खासा बड़ा डिफेंस बजट नहीं है कि वो राफेल को अफोर्ड कर सके। और इन महाशय ने एक और स्टेटमेंट कहा था, आपने वीडियोस देखी होंगी, तो ये बस इंडिया को टारगेट करते हैं। तो वहीं पे इन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू किया कि राफेल की सेल को बस इंडिया बचा के बैठा है। तो ऐसा नहीं है। राफेल डील 2015 में साइन हुई थी और अभी अभी जस्ट इसी साल अगस्त के महीने में हेलेनिक एयरफोर्स ने भी 18 राफेल F3 का ऑर्डर दिया है। महाशय के पास यूरेशियन टाइम का आर्टिकल पढ़ने का टाइम है, मगर अपनी नॉलेज को अपडेट करने का नहीं है। और फिर इन महाशय ने एक समझदारी वाला खेल खेला। इन्होंने बोला कि अब इंडियंस आके बोलेंगे कि राफेल की कीमत ज्यादा है, इसीलिए लोग राफेल को खरीद नहीं पाते, तो F-35 की भी कीमत ज्यादा है, तो कंट्रीज उसे क्यों खरीद रही हैं। तो F-35 जो है वो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है
और वहीं राफेल जो है वो एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और जिन जिन कंट्रीज ने F-35 को ऑर्डर किया है, जैसे कि जापान, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, उन सब के पास पहले से ही अच्छे खासे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं। वहीं इंडिया की रिक्वायरमेंट थी एक 4.5 जनरेशन एयर। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको हर चीज की एक कीमत देनी होती है, तो F-35 की भी कीमत बहुत ज्यादा है और वो ऑब्वियसली राफेल से बेटर एयरक्राफ्ट है। यहाँ ये शामोन चाचा एक और चीज मिस कर गए कि हर कंट्री की सेम रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। हर कंट्री अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एयरक्राफ्ट खरीदता है। वैसे ही इंडिया ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से राफेल को खरीदा था, क्योंकि इंडिया के पास उतना बड़ा मिलिट्री बजट था कि वो राफेल को अफोर्ड कर सके। और यूरोफाइटर टाइफून चूज होने का मेन रीजन ये था कि यूरोफाइटर टाइफून को 4 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं, तो अगर उनमें से किसी के साथ भी लफड़ा हो गया तो यूरोफाइटर टाइफून की स्पेयर पार्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आ सकती थी। इसीलिए राफेल को चुना गया था। इंडिया के रिलेशन फ्रांस के साथ बहुत अच्छे हैं, तो उनकी साइड से स्पेयर पार्ट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इन महाशय ने अपना तीसरे स्टेटमेंट में ये कहा, और जिन कंट्रीज ने राफेल को खरीदा है वो राफेल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जैसे कि इजिप्ट ने राफेल खरीदा था, मगर उसके बाद भी उसने Su-35 को खरीदा। तो ये महाशय एक चीज भूल गए कि राफेल एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है और Su-35 एक एयर सुपीरियरिटी हैवी वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। दोनों के पर्पसेस अलग हैं। इजिप्ट को एक एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट चाहिए था, इसीलिए उन्होंने Su-35 को चुना। वही सेम चीज MMRCA में आती है। इंडिया के पास पहले से ही एक एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट था। इंडिया को एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट चाहिए था जिसमें राफेल बेस्ट है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि IAF Su-30 MKI से खुश नहीं है। तो ये आर्गुमेंट भी बिल्कुल गलत है कि इजिप्ट राफेल से नाराज है, और ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है जहां पर लिखा हो कि इजिप्ट और कतर राफेल से नाराज हैं। अब मैं बताता हूं ये राफेल की इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं। क्योंकि राफेल की किस्मत फूटी थी कि उसको इंडिया ने खरीदा। क्योंकि जो भी एयरक्राफ्ट इंडिया खरीदता है वो इन महाशय के हिसाब से अच्छा नहीं है। GF-17 तेजस से आगे है, और ये थंबनेल देखिए, इन्होंने GF-17 राफेल से बढ़िया बता दिया। तो इनका पूरा वीडियो बस हेट्रेड पे बेस्ड है, वो भी इंडिया की तरफ, कि इंडिया ने राफेल खरीदा है इसीलिए वो बुरा है। अगर इंडिया राफेल को नहीं खरीदा तो मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो कभी बनता भी नहीं। क्योंकि अगर किसी दिन इंडिया F-35 भी खरीद ले, वैसे तो खरीदने वाला नहीं है, मगर खरीद भी लेना, तो ये महाशय मैं पक्का बता रहा हूँ वीडियो लेके आ जाएंगे, थंबनेल में GF-17 के ऊपर टिक लगा देंगे और F-35 के ऊपर क्रॉस लगा देंगे और बोलेंगे कि भैया हमारा GF-17 F-35 से बढ़िया है क्योंकि उसके पास PL-12 है। अब ये PL-12 का जो लफड़ा है ये मैं किसी और वीडियो में आप सबको समझाऊंगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा शामवन टीवी से कि गांजा फूक के वीडियो बनाना बंद करो और थोड़ी ढंग की रिसर्च किया करो। क्लिकबेट थंबनेल से तुम्हारा चैनल हर समय नहीं चलेगा। तो भाई लोग आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो जैसा कि मैंने कहा था मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मैं बस अपना ओपिनियन देने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो मेरे से कोई गलती हो गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, उसी से मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ दोनों बढ़ेंगे। अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाय बाय।